नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। आज बात करेंगे रीट भर्ती 2021 में आपको फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस स्टेप टू स्टेप अपने बात करेंगे। उससे पहले बहुत से साथी कमेंट कर रहे हैं कि रीट 2021 भर्ती में अब बीएड वाले लेवल 1 से बाहर है। तो न्यूज में ये सामने देखा है कि क्या लेवल 2 की भी कट ऑफ जो पहले अपने मान रहे थे उससे 4 से 5 नंबर ऊपर जाने वाली है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जी बीएड अंदर है जी बीएड बाहर है। बीएड वाला अभ्यर्थी दोनों लेवल में पेपर दिए हैं तो दोनों लेवल में वो वैकेंसी में भी फॉर्म भरता, क्योंकि इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता और न ही किसी का होना चाहिए और न ही कोई ऐसा करता कि नहीं मेरा तो लेवल 2 में हो जाएगा तो मैं लेवल 1 में नहीं भर रहा, या लेवल 1 में हो जाएगा तो मैं लेवल 2 का नहीं भर रहा। दोनों फॉर्म भरे जाते हैं और आपने देखा होगा एसएसटी की कट ऑफ सबसे हाई जाने का कारण भी यही है, क्योंकि एसएसटी का जो स्टूडेंट होता है वो संस्कृत का भी है, वो हिंदी का भी है या वो इंग्लिश का भी है, तो वो सभी में फॉर्म भरता है और जिसके ज़्यादा नंबर हैं उनका सब में सिलेक्शन हो जाता है। उस वजह से 3 सीटें खाली रह जाती है और 1 सीट ही भर पाती है। इसी वजह से वेटिंग पर वेटिंग इनकी सब्जेक्ट की निकलती रहती है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और लेवल 1 की कट ऑफ का वीडियो आपको डाला हुआ है जिसमें बीएड इन और आउट दोनों तरीके से मैंने कट ऑफ बताई थी, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। कल मैंने कम्युनिटी गाइडलाइन में भी उसको पोस्ट कर दिया है, तो आप कम्युनिटी गाइडलाइन में जाके लेवल 1 की कट ऑफ को चेक कर सकते हैं। हाँ, कट ऑफ पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन आने के बाद, कल या परसों नोटिफिकेशन आपका आ रहा है तो, या 1 दिसंबर के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके बाद कई साथी ये भी कह रहे थे भी ये याचिका है, बोनस याचिका है, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये याचिकाएं ऐसे चलती रहती हैं। अगर इस चीज़ को देख के किया गया तो ये भर्ती 20 साल में भी पूरी नहीं होने वाली। हर भर्ती में ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा और उसमें सीटों का जो बंटवारा है, अगर वो जो उन्होंने अनुमान लगाया है उसके बिल्कुल सही है तो फिर तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो अपने उस पर चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हर भर्ती में जब जैसे ही वैकेंसी आती है तो बीकानेर निदेशालय एक ऑर्डर जारी करता है जिसके अंदर वो पूरा प्रोसेस बताता है और कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो, तो उस पीडीएफ का अपने अध्ययन करेंगे। साथ ही मैं आपको उस पर चर्चा बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कहाँ से बनवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब तक वैलिड होता है और कब उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले जैसे ही वैकेंसी का फॉर्म ओपन होता है तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के लिए आपके पास रीट का प्रमाण पत्र, और अगर नहीं है तो उसकी कंप्यूटर कॉपी से भी भरा जाएगा। पिछली बार कंप्यूटर कॉपी से ही भरा गया था। एक इसके साथ आपकी 10वीं की मार्कशीट जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जब बनती है तो उस डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। इसलिए 10वीं की मार्कशीट और इसके साथ आपकी जो ग्रेजुएशन की फाइनल की मार्कशीट है जिसमें तीनों ईयर के नंबर लिखे होते हैं वो चाहिए आपको। और इसके अलावा अगर आपने एडिशनल वगैरह की है तो उसकी मार्कशीट आपको चाहिए। ये मुख्य डॉक्यूमेंट है फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं और उसके बाद कट ऑफ जारी होती है, तो कट ऑफ जारी होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ से बनेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं उस पीडीएफ की तरफ जो बीकानेर निदेशालय जारी करता है। नमस्कार दोस्तों, तो बात करते हैं बीकानेर निदेशालय की इस ऑर्डर की, जो इन्होंने बीकानेर निदेशालय ने पिछली भर्ती रीट 2018 के बेस पर हुई ग्रेड 3 भर्ती 2018 4 सितंबर को जो जारी किया था, जिसमें उन्होंने सभी चीज़ें लिख रखी है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, वहाँ उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में और इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो और आप एसपी चौहान ऑफिशियल को भी सर्च कर सकते हैं। कई साथियों के कमेंट ये रहते हैं साहब इस लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो, उसकी वजह से भी कई बार ये चीज़ें हो जाती है, या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप 2-3 बार प्रयास कीजिए, हो जाएगा।
ये जो चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट का आपको प्रिंट लेना होगा। जैसे ही अब जिसमें इसमें 2018 लिखा हुआ है, तो अब जैसे ही नई भर्ती का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करेगी तो वहाँ 2021 लिखा आएगा। तो उस चेकलिस्ट को आपको डाउनलोड करना है और इस चेकलिस्ट के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट का वो सेट बनाना है। 3 सेट आपको बनाने हैं। और सबसे पहले आपको इसके अंदर जो आपका टीएसपी एरिया है या नॉन टीएसपी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र, कौन सा आपका क्षेत्र है वो आपको टिक करना है। फिर जिले का नाम, जिस जिले से आपका सिलेक्शन हुआ है, और उसके बाद पद का नाम और उसका विषय, मेरिट नंबर, एप्लीकेशन आईडी नंबर। एप्लीकेशन आईडी नंबर कौन सी भरनी है आपको, जो आप बीकानेर निदेशालय का जो फॉर्म भरा है आपने ग्रेड 3 भर्ती 2021 के लिए, वो यहाँ डालनी है। और अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, कैटेगरी और अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर। कैटेगरी जो फॉर्म भरते वक्त आपने अपनी भरी है। अब इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। मूल आवेदन की प्रति, घोषणा पत्र और शपथ पत्र, इन दोनों के प्रारूप में आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सेकेंडरी यानी 10वीं की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना है। अगर आपकी 2009 से पहले की है तो उस टाइम प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग अलग हुआ करती थी, उसके बाद से एक होने लग गई। तो आप पहले के अभ्यर्थी हैं तो दोनों मार्कशीटें आपकी, यानी एक प्रमाण पत्र और एक मार्कशीट आपको साथ में ले जानी है। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी की, स्नातक की, और एक बात ध्यान रखें, सेकेंडरी की जो मार्कशीट आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो ही डेट ऑफ बर्थ का निर्धारण करती है, इसलिए आप उस चीज़ का भी ध्यान रखें वो सही हो। उसके बाद आपकी स्नातक की तीनों मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल, स्नातकोत्तर की भी अंक तालिका आपको यहाँ भरनी है। और ये भी ध्यान रखें स्नातकोत्तर के बार फॉर्म भरते वक्त भी आप इस चीज़ को, अगर आपके पास योग्यता है तो ज़रूर भरें, क्योंकि स्नातकोत्तर अगर जब आपके मेरिट नंबर सेम हो जाते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो फिर क्वालिफिकेशन देखी जाती है। फिर आपका बीएसटीसी या बीएड की अंक तालिका और प्रमाण पत्र यानी डिग्री, मूल निवास और स्नातकोत्तर और स्नातक, इनकी डिग्रियां भी आपको चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिस भी आप जाति से बिलोंग करते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट हैं उनका कोई भी प्रमाण पत्र चलेगा, जबकि पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी और ओबीसी, इसके साथ ईडब्ल्यूएस, ये 6 महीने का ही वैध होता है, तो उसके हिसाब से आप अपडेट रखें। और अगर आपने विकलांगता के आधार पर आपका सिलेक्शन हुआ है तो शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। विधवा की स्थिति में आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगाना है। तलाकशुदा की स्थिति में न्यायालय निर्णय यानी डिक्री जो प्राप्त होती है वो चाहिए आपको। अभ्यर्थी के वर्तमान में जिस आप संस्थान से पढ़ रहे हैं उसका एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है। रीट या आर्ट का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। विवाह होने की स्थिति में दहेज न लेने का प्रमाण पत्र, ये 5-7 हैं। और अगर विवाह हुआ है, नहीं हुआ है तो आगे हम भविष्य में नहीं लेंगे। धूम्रपान और संतान संबंधी भी 2 संतान से ज़्यादा नहीं है। और यदि विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। और आयोग, भर्ती या अन्य किसी संस्था किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं किए जाने का प्रमाण या शपथ पत्र भी आपको लगाना है। भी आप पर किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगा हुआ है या आपने किसी भी प्रकार से अनुचित साधनों का कभी भी प्रयोग नहीं किया है। तो ये तो प्रमाण पत्र और वो लिस्ट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, और इसके आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। आपको 3 सेट बनाने होते हैं। एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम डीओ या जो पैनल बैठा होता है वो लेता है, और दूसरा है वो आप जब आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर होते हैं तो बीडीओ या सीबीओ को देने होते हैं, और तीसरा आपका स्कूल का पीओ होता है जहां आपकी पर्सनल फाइल बनती है वहां जमे होते हैं। यानी इन सभी के डॉक्यूमेंट के 3 सेट बनाने हैं आपको, जिसके आधार पर आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके अलावा 2 प्रमाण पत्र और होते हैं, एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट और एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन। वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जब ज्वाइनिंग ऑर्डर होते हैं, जब ज्वाइन करवा रहे होते हैं आपको, उस टाइम देने होते हैं। और मेडिकल आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, जहां आपकी जॉब लगी है उस जिले से या जिससे आप बिलोंग करते हो उससे, कहीं से भी। क्योंकि कई साथियों के कमेंट इस टाइप के रहते हैं, साहब हम कहाँ से बनवाएं, तो जहाँ से भी बनवाएं
और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सीएमएचओ या रजिस्टर्ड डॉक्टर। इसके अलावा जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसकी एक नाम मात्र की फीस है, वो चालान कटा के आप ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक कांस्टेबल एसपी ऑफिस से आपके घर आएगा और थोड़ा बहुत छानबीन करेगा आस पड़ोस में, और उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। या फिर आप ऑफलाइन जाकर भी एसपी ऑफिस से वो ले सकते हैं। दोनों ही माध्यम हैं किसी भी तरीके से। और ये भी आपके 6 महीने तक वैलिड होता है पुलिस वेरिफिकेशन, जबकि मेडिकल होता है वो ऑन स्पॉट ही आपको बनवाना होता है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वैलिड नहीं होता है, 2 या 3 दिन। और ज्वाइनिंग ऑर्डर होने के बाद बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये था वीडियो, और आशा करता हूँ आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। और ये जो ऑर्डर है मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वैसे मैंने कर रखे हैं। और ये आप देख सकते हैं, आवेदक द्वारा घोषणा पत्र जो आप लोग को प्रिंट करवाना है वो इस टाइप से है, और इसके अलावा जो शपथ पत्र है वो इस टाइप से। वैसे ये सब डॉक्यूमेंट है वो आपको नज़दीकी जो आपका नोटरी लगता है वहाँ जाइए, उनके पास सब ये प्रोफॉर्मे हैं, सिर्फ आपका नाम बदलेगा और सब कुछ वही रहेंगे, वो सब कुछ बना देंगे। आपको किसी भी ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी कट ऑफ आती है और आपका नाम उसके अंदर आता है, उसके बाद आप इन चीज़ों को बनवाना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, और इनके 3 सेट आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग ऑर्डर से पहले बनवाने होते हैं। यानी ज्वाइनिंग ऑर्डर जैसे ही जारी हो जाते हैं उसके बाद आपको 2 चीज़ें बनानी होती है। एक तो होता है आपका मेडिकल, जो नॉर्मल मेडिकल होता है, और आप किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से या सीएमएचओ ऑफिस से बनवा सकते हैं, और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप जाओगे तो वो मेडिकल थोड़ा बहुत चेकअप करके आपका बना देगा अगर आप स्वस्थ हैं तो। दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन। इसके लिए आजकल ऑनलाइन प्रोसेस भी है और ऑफलाइन भी आप जाके बनवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन करने के बाद एक फीस है उसकी, वो उसका चालान कटता है, और फिर एक कांस्टेबल आपके घर पे आता है और आसपास उस चीज़ की पुख्ता जानकारी लेता है भी कि इसका बिहेवियर कैसा है, किसी प्रकार का कोई केस तो इस पर नहीं है, और फिर वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र भी किसी भी प्रकार से आप किसी भी केस में लिप्त नहीं है तो इस प्रकार का जारी कर देते हैं। और मेडिकल आप डॉक्टर से बनवा लेते हैं। इन दोनों को आपको ज्वाइनिंग टाइम चाहिए। जैसे ज्वाइनिंग ऑर्डर हो जाते हैं तो आपको ये देने होते हैं, उसी के बाद आपके को ज्वाइनिंग दी जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। फिर भी कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब जल्द मैं देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।